हर चीज सिर्फ अपने लिए बटोरोगे तो लालच में रहोगे, और औरों के साथ बांटोगे तो सुख में रहोगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज की जो कहानी है वह इन्हीं पंक्तियों के भावार्थ से संबंधित है। तो चलिए सुनते हैं आज की प्रेरक कहानी। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा अपने खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफी शॉप दिखाई दी। उसने मनी मन सोचा कि मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ। ऐसा सोचकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफी शॉप शहर के रेस्टोरेंट्स की तरह ही था, पर वहां उसे लोगों का व्यवहार कुछ अजीब लगा। कुछ वक्त बीतने पर एक आदमी शॉप में आया और उसने 2 कॉफी के पैसे देते हुए कहा, 2 कप कॉफी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। पर फिर भी ऑर्डर देने वाले व्यक्ति को कॉफी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया जिस पर लिखा था 1 कप कॉफी। कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहां आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति सोच ही रहा था कि एक मजदूर के लिए कॉफी पर इतने सारे पैसे खर्च करना कोई समझदारी वाली तो बात नहीं है। तभी वेटर मजदूर के पास आया और ऑर्डर के लिए पूछा, सर आपका ऑर्डर प्लीज। वेटर बोला, दीवार से 1 कप कॉफी। मजदूर ने जवाब दिया। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए 1 कप कॉफी दी और दीवार पर लगी ढेर सारे कागज के टुकड़ों में से 1 कप कॉफी लिखा एक टुकड़ा निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया। कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति को अब सारी बातें समझ आ गई थी। कस्बे के लोगों का जरूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह व्यक्ति भाव विभोर हो गया। उसे लगा सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है, जहां एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अब वह व्यक्ति कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वह वापस अपने शहर लौट गया। दोस्तों, कहानी के अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि मेरा पेट भरा है, उसका पेट खाली। मेरा पेट भरा है, उसका पेट खाली। मुखड़ा मेरा हंसता है, उसके चेहरे पे दुख की लाली। क्यों ना अपने में से कुछ पकवान उसके साथ भी बांटा जाए। क्यों ना अपने में से कुछ पकवान उसके साथ भी बांटा जाए। खुशियां सिर्फ अपने घर में क्यों, उसके घर भी लुटाया जाए।